हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे हिंदी एजुकेशन चैनल पे। तो आइए हम जिस टॉपिक को आज लेकर आए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक है व्याकरण। प्रीवियस जो हम वीडियो है उसमें व्याकरण की परिभाषा जान लिए थे। आज वहीं से विस्तार से हम इस विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम व्याकरण की परिभाषा को पुनः एक बार दोहरा लेते हैं जो हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, व्याकरण किसे कहते हैं? हमने जाना था कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा का सटीक प्रयोग करना सीखते हैं। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का सटीक प्रयोग करना सीखते हैं, है ना बच्चों? अच्छा, आप ये जो जानकारी है याद रखिएगा, आपके परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। जैसे कि हिंदी व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी व्याकरण का जनक श्री दामोदर पंडित जी को कहा जाता है ना? अब हम पढ़ते हैं व्याकरण के अंग कितने होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम वर्ण विचार के बारे में विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में जानते हैं। वर्ण की परिभाषा: भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ध्वनि को। और उसी ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण। वर्ण के जो हैं टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और इस वर्ण को सरल भाषा में कहा जाए तो अक्षर कहा जाता है ना? अक्षरों को ही वर्ण कहते हैं। अक्षर को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आइए तो वर्णमाला के बारे में हम जानते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, है ना बच्चों? आप ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 है जो स्वर वर्ण है। अब हम पढ़ते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद कितने तरह के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं बच्चों? जिन स्वर के उच्चारण में हमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में हमें अत्यधिक कम समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, है ना? अ, छोटी ई, उ और री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, अब दीर्घ स्वर की परिभाषा को जान लेते हैं। जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर से उच्चारण में या बोलने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7, है ना? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ा ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम जान लेते हैं पुलुप्त स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें पुलुप्त स्वर कहते हैं। हमने ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ा, हमने दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ा। अब अंतिम क्या है? पुलुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है उन्हें पुलुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, है ना? अनुस्वर। अनुस्वर किसे कहते हैं?
इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। अनुस्वर का जो चिन्ह है वह कैसा है, बिंदी जैसा है ना। जैसे संभव, यहाँ पे क्या लगा है, स के ऊपर बिंदी लगी है, यह क्या है, अनुस्वर चिन्ह है। जैसे गंगा, गंगा यहाँ पे गौ के ऊपर जो बिंदी लगी है आप देख रहे हैं, ये क्या है, अनुस्वर चिन्ह है। संजय, सौ के ऊपर जो बिंदी है ये क्या है, अनुस्वर चिन्ह है। क्या कहा गया है, प्रत्येक, इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है ना। याद रखिएगा, इसका हमेशा प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। किसका, अनुस्वर का प्रयोग। विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग का उच्चारण जब करते हैं ह के समान होता है। इसका जो चिन्ह है वह है दो बिंदी, है ना। दो बिंदी देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, विसर्ग का चिन्ह है। जैसे अनुस्वर का क्या था, बिंदी, और इसमें विसर्ग में दो बिंदी आती है। जैसे प्रातः, अतः, आप उच्चारण करके देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ह का उच्चारण हो रहा है। अब अनुनासिक के बारे में जान लेते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिक और मुंह से किया जाता है तब उसके ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे हंसना, आँख, है ना। अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्ण के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 33। याद रखिएगा, इनकी संख्या कितनी होती है व्यंजन वर्णों की, 33। स्वर्ण वर्ण हमने पढ़ा था, इनकी संख्या 11 होती है, और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है। अब सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं जिनका उच्चारण करने पर जीभ मूल उच्चारण स्थानों जैसे कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा आते हैं को स्पर्श करती है। इसी के कारण इनका नाम स्पर्श व्यंजन पड़ा है। इन्हें 5 वर्ग में बांटा गया है। इन व्यंजनों में शुरू के 5 वर्ग आने के कारण ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं, है ना। स्पर्श व्यंजन को क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है ना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन को सरल भाषा में कहा जाए, मुख के 2 अंग परस्पर जब आपस में स्पर्श करते हैं, मुख के जो अंग होते हैं जो परस्पर आपस में स्पर्श करने से स्पर्श व्यंजन कहा जाता है ना। इनकी संख्या कितनी होती है, 25, और इन्हें स्पर्श व्यंजन के साथ साथ वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, जैसे कि क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। ये सब क्या है, क से लेकर म तक, ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग में देखिए 5-5 करके व्यंजन है ना। प्रत्येक वर्ग में 5-5 करके व्यंजन है, इसे इसलिए वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसके 5 वर्ग हैं। अब हम जानते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है। उन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं छूती है। स्पर्श व्यंजन में जैसे कि स्पर्श कर रही थी, उसी तरह अंतस्थ व्यंजन में हमारी जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं छूती, उसमें स्पर्श हो रहा है। अंतस्थ व्यंजन में स्पर्श नहीं हो रहा है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। य, र, ल, व, है ना। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं, उन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण करते समय ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है। इनका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो है गर्म हवा निकलती है, इसी कारण इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 होती है। श, श,
श, ह, है ना। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजन जो परस्पर आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से जो व्यंजन का निर्माण होता है संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्त्र, है ना। देख रहे हैं आप लोग, संयुक्त व्यंजन जो है दो व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन का निर्माण हो रहा है। दो व्यंजन जब भी परस्पर आपस में मिलते हैं उससे संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। आप सभी को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।